नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। अब तक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए जिंदगी जीना किसी बुरे सपने की तरह हुआ करता था, तो वहीं बीते कुछ वक्त में देश के एक और पड़ोसी बांग्लादेश में भी हिंदुओं और हिंदू मंदिरों को आए दिन निशाना बनाए जाने की खबरों और तस्वीरों से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुओं में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं भारत के संत समाज में भी बांग्लादेश में लगातार हो रही भीषण हिंसा की खबरों को लेकर रोष दिखाई दे रहा है और इसी कड़ी में अब गाजियाबाद की डासना देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद का भी बड़ा बयान सामने आया है जो खासा सुर्खियों में है। साथ ही यूपी के संभल में हरिहर मंदिर के दावे को लेकर हुए एएसआई सर्वे का जिक्र करते हुए उन्होंने दुनिया भर की सभी बड़ी मस्जिदों को लेकर भी ऐसा दावा किया है जिससे एक नई बहस छिड़ चुकी है। साल 1971 वो साल जब भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में जन्म हुआ एक नए मुल्क का। दुनिया के नक्शे पर आजादी के बाद से 1971 के पहले तक पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाने वाला यह हिस्सा बांग्लादेश के नाम से उभरा, जहां आज फिर वही हालात नजर आ रहे हैं जो लगभग 52 साल पहले थे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लिए परिस्थितियां वैसी ही भयानक होती जा रही हैं। ये स्थिति पूर्वी पाकिस्तान के उस दौर की याद दिला रही है जब बंगालियों पर अत्याचार किए जा रहे थे। तब भारतीय सेना ने वहां जाकर लोगों की रक्षा की थी। बांग्लादेश से शेख हसीना के हटने के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अब रोजाना खटास बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत में जहां एक तरफ इस मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संतों में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है। इसी बीच महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को लेकर एक बार फिर जोरदार बयान देते हुए गहमा गहमी को बढ़ा दिया है। यही नहीं, उन्होंने यूपी की संभल मस्जिद में बीते दिनों हरिहर मंदिर तोड़कर बनाए जाने को लेकर हुए एएसआई सर्वे पर भी बात करते हुए तीखी टिप्पणी की है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में बने रहने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती ने मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान हरिद्वार में 19 से 21 दिसंबर तक होने जा रही विश्व धर्म संसद में आमंत्रण देने के लिए मेरठ पहुंचे महंत नरसिंहानंद ने कहा कि संभल छोड़िए, दुनिया में जो भी बड़ी मस्जिद है उसे खोद लो, मंदिर ही निकलेगा। मोहम्मद के समय में काबा में पहली मस्जिद भी मंदिर को तोड़कर बनी। अरब में जगह की कोई कमी नहीं। मोहम्मद के बाप दादा जिस मंदिर में पूजा करते थे, सबसे पहले मोहम्मद ने उस मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाई। यति नरसिंहानंद ने आगे कहा कि जहां इस्लाम फैला वहीं मंदिर मठ तोड़े गए। संभल में पुलिस वालों पर पत्थर फेंकेंगे तो क्या फूल बरसाए। सीओ अनुज चौधरी ने सही कहा कि मारने के लिए नहीं भरते, विपक्षी आतंकवाद को बढ़ावा देने ही तो संभल जाना चाहते हैं, शांति की अपील करने के लिए जाओ। इसके अलावा महंत नरसिंहानंद ने जनता से अपील करते हुए कहा कि जनता पीएम मोदी पर दबाव बनाए कि वो बांग्लादेश में सेना भेजें, बांग्लादेश का विभाजन करके हिंदुओं के लिए अलग देश बनाए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए एक एक देश बने। इसके लिए हमें पीएम पर दबाव बनाना होगा। मोहम्मद यूनुस राक्षस है, खुलेआम हिंदुओं का कत्ल करा रहा है, हिंदुओं की बात नहीं सुनेगा, कितने भी प्रदर्शन कर लो, सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। हिंदुओं के बड़े हत्याकांड पर यूएनओ खामोश रहता है, यूएनओ को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। इसके अलावा सीरिया की घटना पर भी उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों में यही होता है, सीरिया में ईसाइयों का कत्ल हो रहा है। मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक नहीं, दूसरे नंबर की मेजॉरिटी है। मुसलमान जिस तरीके से बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये मानवता के लिए खतरा है। हिंदुओं के लिए भारत आखिरी शरण स्थली है। आज का बांग्लादेश 10 साल बाद का भारत होगा। साथ ही संभल में पाकिस्तानी कारतूस मिलने पर यति नरसिंहानंद ने कहा कि संभल जाने की जरूरत नहीं, मेरठ में ढूंढ लो, मेरठ और डासना में ढूंढ लो। पाकिस्तानी, रूस और अमेरिका, अफगानिस्तान का असलहा, मस्जिदों में जितना चाहो असलहा ढूंढ लो, लगवाओ रेड मुस्लिम बाहुल्य कॉलोनियों में। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। ऐसा हुआ तो 20 साल में 40% हिंदू मर्दों का कत्ल होगा, 50% हिंदू धर्म परिवर्तन करेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब यति नरसिंहानंद ने ऐसा कोई बयान दिया हो।
इससे पहले हाल ही में 2013 दंगों के मामले में कोर्ट में पेश हुए महंत नरसिंहानंद ने कोर्ट से निकलने के बाद कहा था कि संभल में जिस तरह से पुलिस पर पथराव हुआ वो आने वाले दिनों के बारे में संकेत दे रहा है। संभल में कई 100 साल पहले हमारा मंदिर तोड़ा गया था, आज बांग्लादेश में हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर के महंत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का जो वकील उनका मुकदमा लड़ रहे थे उनकी भी हत्या कर दी गई। जो संभल में हुआ है वो सारी दुनिया में भी होने वाला है। उस वक्त भी नरसिंहानंद ने यही कहा कि दुनिया में कोई भी पुरानी मस्जिद खुदाई करके देख लो, नीचे मंदिर ही मिलेगा। मोहम्मद ने मंदिरों को तोड़वा कर अपने परिवार की वहां मस्जिद बनवाई थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के मुस्लिमों का कुरान एक है। भारत में मुस्लिम अपनी आबादी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच साध्वी रितंबरा भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भड़क गई हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हर उम्र की हिंदू महिलाओं के साथ रेप और बदतमीजी हो रही है, जो सारे हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। साध्वी रितंबरा ने कहा कि भारत के छोटे छोटे मुद्दों पर बोलने वाला यूएन बांग्लादेश की स्थिति को लेकर क्यों चुप है। साथ ही उन्होंने केंद्र की पीएम मोदी की सरकार से बांग्लादेश पर दबाव बनाने की अपील की है। साध्वी रितंबरा ने कहा कि हम यही चाहते हैं कि बांग्लादेश में हमारा हिंदू सुरक्षित हो, वहां इंसानियत दूर दूर तक नहीं है। बांग्लादेश में बच्चों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वैसा तो शायद भेड़िए ही करते हैं। अत्याचार सहने की भी एक सीमा होती है, बहुत रगड़ा जाता है तो चंदन से आग भी नहीं निकलती है। वहीं यूनाइटेड नेशन पर सवाल उठाते हुए साध्वी रितंबरा ने आगे कहा कि हम यूएन से कहना चाहते हैं कि जो भारत में होने वाली छोटी छोटी बात पर बोल देता है वो बांग्लादेश में हो रही इतनी बड़ी बात पर चुप क्यों है। हिंदू होना कोई अपराध नहीं है। हिंदू समाज की करुणा, सहजता और सरलता को कायरता के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए। हमारे विदेश सचिव वहां गए हैं, लेकिन अब उससे ज्यादा की जरूरत है। बांग्लादेश से संबंध रखना जरूरी है, लेकिन ये तभी सही मायने में होगा जब वहां की सरकार हमारे हिंदू भाइयों की और अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की जिम्मेदारी ले। गौर करने वाली बात है कि देश भर के साधु संतों में इस वक्त बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रही लगातार हिंसा को लेकर जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में काशी के संतों ने भी मोर्चा खोल दिया। वाराणसी के मुख्यालय पर संत समिति, काशी विद्वत परिषद, पातालपुरी मठ और धर्म नगरी के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के धर्माचार्य इकट्ठे हुए। इस दौरान सभी ने एक सुर में बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक स्थल पर हमले और धर्माचार्य की गिरफ्तारी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और भारत सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग कर दी। वहीं रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी ने भी हाल ही में बांग्लादेश को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि बांग्लादेश को कैप्चर कर हिंदू देश घोषित करना चाहिए। अब बांग्लादेश से संघर्ष का समय आ गया है। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ इस वक्त पूरे भारत में अलग अलग प्रदर्शन चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, मुंबई, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में लोग रैलियां निकाल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश को लेकर और भी तरह से भारत में खुलकर विरोध जताया जा रहा है। त्रिपुरा के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के एसोसिएशन ऑल त्रिपुरा होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में बांग्लादेशी यात्रियों को अपने यहाँ खाना और कमरा न देने का फैसला लिया। साथ ही त्रिपुरा में अगरतला में आईएलएस अस्पताल प्रबंधन ने भी बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में कोलकाता के जे.एन. रे अस्पताल ने बांग्लादेशी मरीजों का इलाज न करने का फैसला लिया और राज्य सरकार भी बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ी निगरानी कर रही है। उधर महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अवैध रूप से रहने के आरोप में 5 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जिनकी उम्र 36 से 50 साल के बीच थी और ये सभी भारत में रहने के लिए कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकी। यहाँ गौर करने वाली बात है कि बांग्लादेश में बीती 5 अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से हिंदुओं पर लगातार हमले तेज हो गए हैं। कई हिंदू मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस्कॉन के पूर्व प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद हिंसा हुई। चिन्मय कृष्णदास प्रभु पर चटगांव के न्यू मार्केट में आजादी स्तंभ पर लगे नेशनल फ्लैग के ऊपर भगवा ध्वज फहराने और देशद्रोह के आरोप लगे। ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था, जिसके बाद 26 नवंबर को चिन्मय की चटगांव कोर्ट में पेशी के समय कोर्ट परिसर में हंगामा हुआ। इसी दौरान एक वकील की मौत हो गई और इसके बाद से हिंसा लगातार जारी है।
यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 1971 के युद्ध के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच जो दोस्ती कायम हुई थी वो आज तेजी से कमजोर हो रही है। बांग्लादेश में बढ़ते इस्लामिक कट्टरपंथ और हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के चलते दोनों देशों के बीच दरार गहरा गई है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय आज भी कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में अगर वक्त रहते इन विवादों को हल नहीं किया गया तो इसका असर दोनों देशों की सुरक्षा और स्थिरता पर गहरा हो सकता है। फिलहाल यति नरसिंहानंद के बयान पर और बांग्लादेश के ताजा हालातों पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।